Hi dear friends and hello dear students, welcome back to my YouTube channel Learning Brightly में आपका स्वागत है। So dear friends and dear students, ये रहे आपके सर और ये रही आपकी क्लास। तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। Good morning dear students, today we are going to start supplementary reader moments class 9th. So today's first lesson is The Lost Child, which is written by Mulk Raj Anand. So dear students, आज हम कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रीडर, बुक का नाम मोमेंट्स है और लेसन नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड विच इज़ रिटन बाय मुल्क राज आनंद फॉर क्लास 9th. सो लेट्स स्टार्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कहानी है यानी कि ये जो स्टोरी है आपकी, ये है एक छोटे से बच्चे की. लॉस्ट चाइल्ड का मतलब जैसे कि आपको पता है कि बच्चा खो जाता है, ठीक है, यानी कि बच्चा खो गया. तो इस स्टोरी के अंदर हम पढ़ेंगे कि पेरेंट्स हमारे लिए कितने मायने रखते हैं, कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. थीम ऑफ द स्टोरी यानी कि कहानी का सार क्या है. सो लेट मी स्टार्ट. दिस स्टोरी कंसंट्रेट ऑफ द यूनिवर्सलिटी ऑफ अ चाइल्ड डिज़ायर फॉर एवरीथिंग. यानी कि दिस स्टोरी कंसंट्रेट यानी कि ये कहानी बताती है यूनिवर्सलिटी ऑफ चाइल्ड डिज़ायर, की बच्चे की जो डिज़ायर है, ठीक है, वो बहुत मायने रखती है. इट इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी है, यानी कि अबाउट ए चाइल्ड, इस बच्चे के बारे में, हिज एस्पिरेशन, डिमांड्स एंड रियलाइजेशन, यानी कि जो इसकी मांगे हैं, जो वास्तविक रूप से ये चाहता है. दिस स्टोरी इज़ मेनली फोकस्ड ऑन अवेयरनेस ऑफ पेरेंट्स, यानी कि ये जो स्टोरी है ये हमें अवेयरनेस का मतलब जागरूकता फैलाने के लिए है कि हम अपने पेरेंट्स को जानें. द मैसेज इज़, यानी कि क्या संदेश देती है, वी रियली डोंट अंडरस्टैंड द ट्रू वैल्यू ऑफ पेरेंट्स, कि हम सचमुच में अपने माता पिता की वैल्यूज़ को नहीं जानते. एंड टेक देम एज ग्रांटेड, और हम उन्हें ऐसे ही ले लेते हैं, इट मीन्स हल्के में, यानी कि उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, कुछ नहीं समझते. तो द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरेंट्स इज ओनली रिविल्ड वंस, यानी कि माता पिता की जो महत्वपूर्णता है वो कब पता चलती है, वंस दे आर आउट ऑफ साइट, जब वो हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं. एंड वी रियलाइज, और हम महसूस करते हैं, दैट द वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन, कि पूरा का पूरा संसार उलट गया है. दिस इज वट द लिटिल चाइल्ड रियलाइज्ड, और यही इस कहानी में होता है जो बच्चे को अंत में महसूस होता है. वंस ही गॉट लॉस्ट, जब वो खो देता है, इन अफेयर, यानी कि अपने माता पिता को मेले में. द एंडिंग इज इमोशनल, और जो एंडिंग है वो बहुत ही भावुक है. एज द रीडर कीप्स ऑन गेसिंग, यानी कि जो हम पढ़ने वाले सभी हैं ये गेस करते रहते हैं, वेदर द लॉस्ट चाइल्ड वुड हैव फाइनली फाउंड हिज पेरेंट्स और नॉट, कि क्या सच में उस खोए बच्चे को उसके माता पिता मिलते हैं या नहीं मिलते. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी कहानी का शॉर्ट क्या है, एक थीम है, यानी कि कहानी का सार है. जैसे कि मैंने आपको बताया है, द लॉस्ट चाइल्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे. शॉर्ट समरी, ठीक है, आप ध्यान से सुने, आपको एक एक पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आए, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. हैप्पीनेस ऑफ द फेयर, यानी कि मेले की उसके लिए बहुत अच्छे से मन में खुशी थी, यानी कि मेले को लेकर बहुत खुश था वो बच्चा. द लिटिल चाइल्ड वॉज एक्साइटेड बिकॉज ही वॉज विजिटिंग द फेयर, वह छोटा सा बच्चा मेले को लेकर बहुत खुश था क्योंकि वो मेले में जा रहा था. द जर्नी टू द फेयर वॉज ओवरवेलमिंग, यानी कि ये जो यात्रा थी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी देने वाली थी. ऑन द वे ही वॉज ऑफन अट्रैक्टेड बाय द थिंग्स विच ही विटनेस, यानी कि रास्ते में उसे काफ़ी सारी चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं जिन्हें वह देखता है. इन द फेयर ही वॉज अट्रैक्टेड, यानी कि वो मेले में काफ़ी चीज़ों से आकर्षित होता है. बाय द टॉयज़, खिलौनों से. डिस्प्लेड इन द शॉप, यानी कि जो दुकानों पर सजे हुए थे. ही वॉन्टेड टू बाय टॉयज़, वो खिलौने खरीदना भी चाहता है. बट हिज पेरेंट्स रिफ्यूज टू बाय दैम, लेकिन उसके माता पिता मना कर देते हैं. देयर वर स्वीट शॉप्स इन द फेयर, यानी कि मेले में कुछ मिठाई की दुकानें भी थी. एंड ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. चलिए पढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट. सेवरल टाइप्स ऑफ स्वीट्स सच एज गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी वर डिस्प्लेड इन द प्लेट्स, यानी कि प्लेट्स में काफ़ी सारी चीज़ें सजी हुई थी. मिठाई की दुकान पे भी, जैसे कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, सब की सब डिस्प्ले करके रखी हुई थी प्लेट्स में.
द चाइल्ड वॉन्टेड टू ईट देम, यानी कि बच्चा उन्हें खाना चाहता था. हिज फेवरेट स्वीट वॉज बर्फी, और उसकी मनपसंद मिठाई क्या थी? बर्फी थी. हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह में पानी आ गया. जैसे कि अक्सर हम हलवाई की दुकान पर जाते हैं तो देखते हैं अलग अलग मिठाइयाँ हैं, तो हमारे मुंह में भी पानी आ जाता है, जो हमारी फेवरेट होती है हम खाना चाहते हैं. ठीक है. और जैसे कि मान लीजिए आप भी अक्सर बाज़ार जाते हैं, मेले जाते हैं, तो आप भी काफ़ी चीज़ें देखते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं कि मुझे ये टॉय ख़रीदना है या मुझे वो गैजेट ख़रीदना है. आजकल तो बच्चे गैजेट ख़रीदते हैं, है ना. तो ये बच्चा क्या करता है, अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करता है, चलिए पढ़ते हैं आगे. बट हिज पेरेंट्स पेड नो अटेंशन टू हिज रिक्वेस्ट. ये लेकिन माता पिता क्या है, अब वो मेले में यह हो सकता है उसके माता पिता इतना अफोर्ड ना कर पाए, तो उसके माता पिता उसकी रिक्वेस्ट भी मना कर देते हैं. पहले वो खिलौने मांगता है तो खिलौने नहीं दिलाते, फिर उसके बाद ये मिठाई की दुकान के आगे से निकल रहा होता है तो मिठाई खाना चाहता है, तो पेरेंट्स ने मिठाई भी नहीं दिलाई. ठीक है. अब कई पेरेंट्स देखो, डियर स्टूडेंट्स, गरीब होते हैं तो वो सारी चीज़ें तो पूरी नहीं कर सकते, है ना. तो यहाँ पर उसको बर्फ़ी भी खाने को नहीं मिलती जो उसकी फेवरेट वन है. ठीक है. तो चलिए आगे पढ़ते हैं क्या होता है स्टोरी में. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जस्ट हैव अ लुक. Walking with parents, he often walked behind his parents and sometimes he was attracted by the things in the fair. चलते चलते कई बार वो माँ बाप से बिछड़ जाता है, यानी कि पीछे रह जाता है. ठीक है. इसको हम पिछड़ना भी कहते हैं, यानी कि पीछे रह जाता है. और क्योंकि वो चीज़ों से क्या होता है, आकर्षित होता है फेयर में, यानी कि जो मेले में है. ही लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स, वो माता पिता से पीछे रह जाता है. इन द मीन टाइम, और इसी दौरान हिज पेरेंट्स ऑल्सो गेव हिम अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम. और माता पिता भी कहते हैं, जैसे बच्चा पीछे रह जाता है, चलो बेटा आओ, चलो 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 आगे चलते हैं, तो माँ बाप भी उसे बार बार याद दिला रहे थे, बेटा आगे चलो, यहाँ मत रुको. अब यहाँ से होती है स्टार्टिंग क्लाइमेक्स की. क्लाइमेक्स का मतलब क्या है कि स्टोरी में ट्विस्ट आ रहा है. ठीक है. तो क्या है वो ट्विस्ट, चलिए पढ़ते हैं. अभी तक हमने पढ़ा था क्या, जस्ट हैव ए लुक. वॉकिंग विथ पेरेंट्स, माँ बाप के साथ चल रहा है, और इस पैराग्राफ में क्या है कि वो मिसिंग ऑफ द चाइल्ड, बच्चा खो चुका है. फाइनली ही केम टू द प्लेस, अंत में वो उस जगह पहुंचता है वेयर अ राउंड अबाउट वॉज इन फुल स्विंग, यानी कि वो एक झूले के पास पहुंचता है, जो वो घूमने वाला झूला है. जैसे राउंड अबाउट झूले का नाम है. मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन आर कैरिड अवे इन ए विर्लिंग मोशन, यानी कि बहुत तेज़ी से वो झूला घूम रहा है. दे श्रिक्ड, वो चिल्लाते हैं, एंड क्राइड. ठीक है. और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बच्चे क्या करते हैं, आनंद उठा रहे हैं. दे श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, यानी कि वो चिल्ला भी रहे हैं और आनंद भी उठा रहे हैं झूले में. ठीक है. एक मिनट. यस. फिर क्या होता है, द चाइल्ड ऑल्सो वॉन्टेड टू गो ऑन द राउंड अबाउट, यानी कि बच्चा भी इस झूले में जाना चाहता है, इस झूले का आनंद उठाना चाहता है. ही मेड ए रिक्वेस्ट, वो मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करता है टू फुलफिल हिज डिज़ायर, कि उसकी इस इच्छा को तो पूरी कर दो. अक्सर जैसे मान लो बच्चे झूला झूलना चाहते हैं तो पेरेंट्स से कह देते हैं, जैसे कि स्टोरी के अंदर हुआ, पहले वो खिलौने लेना चाहता है, मम्मी पापा मना कर देते हैं, और उसके बाद वो मिठाई लेना चाहता है, तब भी उसके मम्मी पापा मना कर देते हैं. अब वो कहता है कि यार मेरी ये रिक्वेस्ट तो पूरी कर दो, मुझे झूला झूलना है, मुझे झूले में क्या कहते हैं जाने की इजाज़त दे दो, या मुझे झूला झूला दो. लेकिन क्या होता है, बट देयर वॉज नो रिप्लाई फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा उसे कोई रिप्लाई नहीं करते हैं. एक्चुअली ही वॉज अट्रैक्टेड बाय द राउंड अबाउट, यानी कि वो इस झूले की तरफ इतना आकर्षित हो जाता है. ही स्टेड एंड वॉच्ड राउंड अबाउट. ठीक है. यानी कि वो क्या करता है, वो इस झूले के पास ही खड़ा रहता है और वो बिल्कुल पीछे रह जाता है अपने मम्मी पापा से. टू हिज सरप्राइज व्हेन ही टर्न टू लुक आउट फॉर हिज पेरेंट्स, जब वो अपना मुंह घुमाता है, यानी कि पीछे मुड़कर देखता है अपने मम्मी पापा को, ही डिड नॉट फाइंड दैम, वो उन्हें नहीं पाता. एक्चुअली ही वॉज लॉस्ट, वास्तविक रूप में वो खो चुका होता है. ठीक है. सो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, ऐसा कभी भी ना करें. जब भी आपके पेरेंट्स आपको कहीं लेकर जाते हैं, स्पेशली मेले में लेकर जाते हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आपको अपने मम्मी पापा के साथ ही रहना है. ठीक है. जिद नहीं करनी है, क्योंकि मेला बहुत बड़ा होता है. ठीक है. फेयर के अंदर क्या होता है कि हम अक्सर पीछे रह जाते हैं या फिर इधर उधर हो जाते हैं. ठीक है. सो कीप इन योर माइंड. अब देखते हैं लास्ट में क्या होता है. अ स्ट्रेंजर ट्राइज टू कंसोल हिम. कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, उसे चुप कराना. एक अजनबी व्यक्ति आता है और उसे चुप कराने की पूरी कोशिश करता है. अ काइंड मैन फ्रॉम द क्राउड केम फॉरवर्ड एंड पिक्ड हिम अप. एक आदमी भीड़ से आता है और उसे उठाता है अपनी गोदी में. इन हिज आर्म्स
ही वॉज रेडी टू बाय ऑल थिंग्स ही वॉन्टेड अर्लियर। वो तैयार था वो सब चीज़ें दिलाने के लिए जो वो चाहता था पहले। जैसे कि उसने क्या कहा था पहले, लड़के ने, मुझे खिलौने दिला दो, ठीक है। उसके बाद उसने कहा मुझे मिठाई दिला दो। अब वो कहता है कि मुझे राउंड अबाउट झूले पर झुला दो। यानी कि ये सारी की सारी डिमांड पूरी करना चाहता है उस बच्चे की वह आदमी जिसने उसे गोदी में उठा लिया है, जो अपने माता पिता को खो चुका है। बट ही रिफ्यूज देम, वो मना कर देता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। रिफ्यूज का मतलब मना करना। ही ओनली सेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए, ठीक है। सो डियर, आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी स्टोरी। तो चलिए अब हम करते हैं स्टोरी को कुछ पॉइंट्स में, जिससे कि आप अच्छे से इन पॉइंट्स को याद कर ले और आपके मार्क्स अच्छे आए। सो लेट्स रिवाइज एंड लेट्स स्टार्ट विद शॉर्ट पॉइंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी, दिस स्टोरी इज अबाउट अ स्मॉल चाइल्ड, यानी कि ये स्टोरी एक छोटे से बच्चे की। सेकेंड, द चाइल्ड इज बीइंग टेकन टू द फेयर बाय हिज पेरेंट्स, यानी कि बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में ले जाया जाता है। थर्ड, देयर आर मैनी अट्रैक्शंस इन द फेयर फॉर चाइल्ड लाइक बैलून्स, मैरी गो राउंड, टॉयज, इटेबल एक्सेट्रा। यानी कि मेले में उसके लिए क्या क्या अट्रैक्शंस थे उस बच्चे के लिए? गुब्बारे, मैरी गो राउंड, ये झूले का नाम है, टॉयज खिलौने, और इटेबल्स खाने की चीज़ें। द नेक्स्ट वन, फोर्थ, द चाइल्ड आस्क्स फॉर दीज थिंग्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स। बच्चा इन सब चीज़ों की मांग करता है अपने मम्मी पापा से। फिफ्थ वन, द पेरेंट्स आर वॉकिंग इन द फेयर, माता पिता मेले में चल रहे हैं, हैंस दे हैव नो डिज़ायर टू बाय थिंग्स फॉर द चाइल्ड। वो कुछ भी नहीं खरीदना चाहते बच्चे के लिए, ठीक है, बस वो चल रहे हैं। सिक्स वन, द क्राउड इज थिक, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। थिक मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्राउड का मतलब होता है भीड़। एंड द पेरेंट्स ट्राई टू मूव थ्रू इट, यानी कि माता पिता वहाँ से निकलते हैं, होल्डिंग द हैंड ऑफ द चाइल्ड, उस बच्चे का हाथ पकड़ते हुए। सेवंथ, एट वन स्टेज, और एक ऐसी स्थिति होती है, द चाइल्ड इज अट्रैक्टेड बाय द राउंड अबाउट, बच्चा एक राउंड अबाउट यानी कि झूले का नाम है, इस झूले पर आकर्षित होता है। ही स्लिप्ड आउट ऑफ हिज पेरेंट्स हैंड्स बाय चांस, अचानक से उसका हाथ माँ बाप से छूट जाता है, यानी कि उन्हें बच्चे ने अपने मम्मी या पापा का हाथ पकड़ा हुआ है तो वो हाथ छूट जाता है, यानी कि उंगली उनकी छूट जाती है। ही स्टार्ट्स क्राइंग आस्किंग फॉर हिज फादर एंड मदर, और वो रोना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है अपने मम्मी पापा के लिए। अ काइंड पर्सन पिक्स द चाइल्ड अप एंड ट्राइज टू कंसोल हिम, एक दयालु आदमी दया करता है, उसे उठाता है, उसे चुप कराने की कोशिश करता है। द पर्सन ऑफर्स हिम बैलून एंड अदर विच ही वॉन्टेड अर्लियर, और वो उसे ऑफर करता है गुब्बारे, खिलौने, मिठाइयाँ, जो भी वो सारी चीज़ें चाहता था, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बट नाउ द चाइल्ड डज नॉट वॉन्ट एनीथिंग, लेकिन बच्चे को अब कुछ भी नहीं चाहिए। एंड ट्वेल्थ वन, ही कीप्स क्राइंग एंड सेइंग, वो रोता रहता है और कहता रहता है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, इन द स्टोरी दिस हैपन, ये होता है स्टोरी के अंदर, विच इज़ वेरी पैथेटिक, वो अपने मम्मी पापा को खो देता है, ठीक है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं आप सभी को कहूँगा, कभी भी आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो अपने मम्मी पापा के साथ ही रहें, स्पेशली इन फेयर यानी कि मेले के। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके स्टोरी के मेन पॉइंट्स। और डियर स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ हैं, हमारे पेरेंट्स से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। ओके डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से अब क्लियर हो गया है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली एंड हैव ए नाइस डे।